मिडिल ईस्ट से इस वक्त सबसे बड़ी खबर आ रही है कि ईरान ने बहरेन के एक मेजर ऑयल रिफाइनरी को टारगेट किया और उस पर ड्रोन से हमला किया। और इस हमले के बाद रिफाइनरी में आग लग गई और पूरे गल्फ रीजन में टेंशन का माहौल बन गया। बहरीन के ऑफिशियल्स का कहना है कि आग पर जल्दी ही काबू पा लिया गया और रिफाइनरी अभी भी ऑपरेशनल है, लेकिन इसके पीछे कितनी सच्चाई है ये अभी साफ नहीं है। सवाल ये है कि एक आइसोलेटेड अटैक था या फिर ईरान, इजराइल और यूएसए के बीच कॉन्फ्लिक्ट अब पूरी मिडिल ईस्ट में फैलने लगा है और कहीं भी कोई भी ऑयल रिफाइनरी सेफ नहीं है। कल्पना करें कि एक मिसाइल फारस की खाड़ी, पर्शियन गल्फ की सबसे महत्वपूर्ण तेल सुविधाओं में से एक पर हमला करती है और उसमें आग लगा देती है। ठीक ऐसा ही तब हुआ जब एक ईरानी बैलिस्टिक मिसाइल ने बहरीन की सबसे बड़ी तेल रिफाइनरी पर हमला किया, जिससे भीषण आग लग गई और रात के आकाश में काला धुआं फैल गया। इस नाटकीय हमले ने एक ऐसी सुविधा को निशाना बनाया जो हर दिन लाखों बैरल तेल का प्रसंस्करण करती है, जिससे क्षेत्र के ऊर्जा बुनियादी ढांचे की सुरक्षा को लेकर तत्काल डर पैदा हो गया है। और ये सिर्फ बहरीन के बारे में नहीं है। इस हमले के तेल बाजारों और व्यापक मध्य पूर्व संघर्ष के लिए वैश्विक परिणाम हो सकते हैं। 5 मार्च 2026 की देर शाम अधिकारियों ने पुष्टि की कि एक ईरानी मिसाइल ने बहरीन की राजधानी मनामा के दक्षिण में सित्रा द्वीप, सित्रा आइलैंड पर बैपको एनर्जी की रिफाइनरी की एक इकाई पर हमला किया। रिफाइनरी का संचालन बहरीन पेट्रोलियम कंपनी या बैपको द्वारा किया जाता है और ये राज्य की सबसे बड़ी और एकमात्र प्रमुख तेल प्रसंस्करण सुविधा है। हमले के कुछ ही क्षणों के भीतर रिफाइनरी परिसर के अंदर एक बड़ी आग लग गई। आपातकालीन दल तेजी से घटनास्थल पर पहुंचे और आग पर काबू पाने के लिए काम किया। अधिकारियों ने बाद में पुष्टि की कि आग पर काबू पा लिया गया है और किसी के हताहत होने की सूचना नहीं है। ये रिफाइनरी बहरीन की अर्थव्यवस्था और खाड़ी के ऊर्जा नेटवर्क का एक महत्वपूर्ण हिस्सा है। हाल के आधुनिकीकरण के बाद इसमें प्रतिदिन लगभग 4 लाख बैरल तेल संसाधित करने की क्षमता है। ये इसे देश के सबसे महत्वपूर्ण औद्योगिक स्थलों में से एक और क्षेत्रीय ईंधन आपूर्ति श्रृंखलाओं में एक प्रमुख कड़ी बनाता है। इसलिए जब एक मिसाइल ने सुविधा पर हमला किया तो इसने तुरंत पूरी खाड़ी में ऊर्जा सुरक्षा के बारे में चिंताएं बढ़ा दी। सोशल मीडिया पर पोस्ट किए गए वीडियो ने चौंकाने वाले क्षण को कैद कर लिया। औद्योगिक परिसर से नारंगी रंग के विशाल आग के गोले निकले, जिसके बाद आसमान में काला धुआं छा गया। पास के चश्मदीदों ने आग की लपटों को फिल्माया क्योंकि सायरन की आवाज हवा में गूंज रही थी और आपातकालीन वाहन रिफाइनरी की ओर दौड़ रहे थे। विस्फोटों ने रात को रोशन कर दिया, जिससे एक ऐसा दृश्य पैदा हुआ जिसे कई निवासियों ने भयानक और अवास्तविक बताया। ये हमला बढ़ते मध्य पूर्व संघर्ष के दौरान ईरान के व्यापक प्रतिशोध अभियान का हिस्सा है। पिछले एक हफ्ते में ईरानी मिसाइलों और ड्रोनों ने पूरी खाड़ी में अमेरिकी ठिकानों और संबद्ध बुनियादी ढांचे को निशाना बनाया है। बहरीन विशेष रूप से संवेदनशील है क्योंकि ये मनामा में अमेरिकी नौसेना के 5वें बेड़े के मुख्यालय की मेजबानी करता है। हाल के दिनों में बहरीन ने दर्जनों मिसाइलों और ड्रोनों को रोकने की सूचना दी, लेकिन इस बार एक मिसाइल बचाव को भेदने और रिफाइनरी पर हमला करने में सफल रही। इस हमले ने फारस की खाड़ी में संभावित ऊर्जा युद्ध की आशंकाओं को भी जन्म दे दिया है। सप्ताह की शुरुआत में कथित तौर पर सऊदी अरब की रास तनूरा रिफाइनरी को निशाना बनाकर ड्रोन हमला किया गया था, जो दुनिया के सबसे बड़े तेल निर्यात टर्मिनलों में से एक है। विश्लेषकों ने चेतावनी दी है कि यदि और भी ऊर्जा सुविधाओं पर हमला होता है तो ये वैश्विक तेल आपूर्ति को बाधित कर सकता है और कीमतों को और भी अधिक बढ़ा सकता है। फिलहाल बहरीन के अधिकारियों का कहना है कि रिफाइनरी चालू है और आग पर काबू पा लिया गया है, लेकिन ये हमला एक शक्तिशाली संकेत भेजता है। इस तेजी से बढ़ते संघर्ष में खाड़ी का सबसे महत्वपूर्ण ऊर्जा बुनियादी ढांचा भी अब सुरक्षित नहीं है। Subscribe to One India and never miss an update. Download the One India app now.